नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नवादा लाइव। मैं हूं परमानंद। इन दिनों भारतीय रेल के द्वारा कई सारी विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है और अधिकांश जो विशेष ट्रेनों का परिचालन हो रहा है उसे कहा जा रहा है ऑन डिमांड। मतलब यात्रियों की मांग को देखते हुए या उनकी जरूरतों को देखते हुए इन ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि यह मतलब सेवा जो दिया जा रहा है वो सुविधाजनक है या यात्रियों के लिए दुविधाजनक है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि जो भी विशेष ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है उसमें यात्रियों के हितों का कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं कि यात्रियों के हितों की बात हम इसलिए कर रहे हैं कि एक तो जो भी ट्रेनों का परिचालन किया जा रहा है समर स्पेशल के नाम पर, उसमें अधिकांश ट्रेनों का किराया जो है सामान्य ट्रेनों से अधिक है। दूसरा यह है कि उनका जो रनिंग टाइम है एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव तक पहुंचाने का, स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट तक का, उसका टाइमिंग बहुत ज्यादा है। तो सामान्य ट्रेनें अगर 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे में पहुंचा रही है तो 22 घंटे, 23 घंटे में ये स्पेशल ट्रेनें गंतव्य तक पहुंचा रही है। और ये सिर्फ ऐसा नहीं कि डिले की बात कर रहे हैं, टाइम टेबल ही इसी प्रकार का निर्धारित किया गया भारतीय रेलवे के द्वारा। तो यात्रियों के ऊपर दोहरा मार पड़ रहा है स्पेशल के नाम पर। किराया ज्यादा और समय का ज्यादा, मतलब निर्धारित जो किया गया है समय ज्यादा खपत होता है। अब कुछ एग्जाम्पल हम आपको देकर दिखाते हैं, पैसे मानिएगा नहीं। अब देखिए, हम लोग नवादा में रहते हैं तो नवादा से दिल्ली जाने के लिए नवादा का से नजदीक का सबसे महत्वपूर्ण स्टेशन है गया जंक्शन। अब देखिए, गया या फिर पटना जाकर के पकड़िए। नवादा में 1-2 ट्रेनें हैं जो कि दिल्ली तक जाती है, कोई सप्ताह, अधिकांश उसमें साप्ताहिक है। अब देखिए ना कि हम आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल में समझिए कि गया से अगर नई दिल्ली या दिल्ली के किसी स्टेशन तक हम जाना चाहते हैं तो स्लीपर का की कीमत, मतलब जो किराया है वो सामान्य दिनों में सामान्य ट्रेनों के लिए 535 रुपये से लेकर के 550 रुपये तक के है। अगर दुरंतों की बात करो तो इसका केवल 925 रुपया है, लेकिन बाकी जो सामान्य श्रेणी की स्लीपर ट्रेनें हैं उसका 500 550 के बीच में किराया है। 3A AC की बात करें तो मोटा मोटी 1370 से 1400 रुपये के आसपास का किराया, मतलब 1350 से 1400 के बीच में है। टैक्स वगैरह अलग से लगता है। सेकेंड क्लास में उसका किराया करीब 1950 से 2000 के बीच में, 1900 से 2000, मतलब 2000 के बीच में किराया है। और अगर फर्स्ट AC की बात करें तो करीब करीब मान के चलिए कि 3500, 3200, 3300, 3400 यही आसपास में किराया है। दुरंतों में 3920, मतलब 4000 रुपये करीब, और राजधानी वगैरह में भी 3900, 4000 रुपये के आसपास में करीब। तेजस राजधानी में 4050, दुरंतों में 3920, आपको राजधानी हावड़ा नई दिल्ली राजधानी में 3875, मतलब करीब करीब 4000 के आसपास ये जो प्रीमियम टाइप की ट्रेनें हैं उसका है। और अगर हम स्पेशल ट्रेनों की बात करें तो अब भागलपुर दिल्ली स्पेशल ट्रेन, जिसका गया से दिल्ली तक का किराया स्लीपर का 655 रुपया है, मतलब कि करीब करीब 150 रुपये ज्यादा, सामान्य ट्रेनों से 150 रुपये ज्यादा है। AC की बात करें तो 1700 रुपये है, जबकि सामान्यतः 1335, 1370, 1280, मतलब 1300-1350 के बीच में है। उसका किराया 1700 रुपया मिनिमम निर्धारित किया गया 3AC3 का। उसके बाद आपको सेकेंड AC का 2315 रुपया है। मतलब कि जो का मतलब मोटा मोटी एक अनुमान ये लगाया जा रहा है कि तत्काल टिकट जो हम लोग लेते हैं
किसी भी ट्रेन में सफर करने के लिए, तो तत्काल टाइप का किराया ही इन स्पेशल ट्रेनों का निर्धारित किया गया है। लेकिन टाइमिंग ड्यूरेशन जो बहुत ज्यादा है। अगर तत्काल टिकट पर ही मान ले कि चलो ठीक है, तत्काल का पैसा देकर के हम जा रहे हैं स्पेशल ट्रेनों में, तो कम से कम जो सामान्य ट्रेनों का जो रनिंग का जो टाइम है वो निर्धारित होता तो लोगों को नहीं अखरता। लेकिन किराया भी ज्यादा सामान्य ट्रेनों से और टाइमिंग भी ज्यादा लगना सफर में, वो ज्यादा परेशानी लोगों को महसूस कराता है। अब जैसे देखिए ना, हावड़ा बाड़मेर जो मतलब गया से दिल्ली के लिए एक ट्रेन है हावड़ा बाड़मेर, उसका है 13 घंटा 25 मिनट। जो पूरी नई दिल्ली पुरुषोत्तम एक्सप्रेस का 14 घंटा 10 मिनट। महाबोधि जो कि गया से ही दिल्ली तक खुलती है, उसका 14 घंटा 10 मिनट है। लेकिन भागलपुर दिल्ली स्पेशल जो ट्रेन है वो उसका 21 घंटा 25 मिनट है। और गया से नई दिल्ली के लिए एक स्पेशल ट्रेन दिया गया है, उसका है 22 घंटा 55 मिनट। मतलब 24 घंटा में दुरंतो एक्सप्रेस इसी गया से होकर के दिल्ली तक जो जाती है, उस दुरंतो एक्सप्रेस का 12 घंटे का टाइमिंग दिया गया है। तेजस राजधानी का 11 घंटा 35 मिनट सफर पूरा करती है। हावड़ा नई दिल्ली राजधानी 11 घंटा 30 मिनट में सफर तय करती है। सामान्य दिनों की सामान्य ट्रेनें 14 घंटा 10 मिनट मैक्सिमम दिया गया है महाबोधि और पुरुषोत्तम का। लेकिन वहीं गया से नई दिल्ली स्पेशल ट्रेन जो है वो 22 घंटे 55 मिनट का टाइम निर्धारित किया गया है। निश्चित तौर पर 23 घंटे से कुछ ज्यादा में ही पहुंचाती होगी। ये तो हाल है रेलवे का। सुविधा के नाम पर यात्रियों के भरोसा के साथ किस प्रकार का ये खेल होता है, ये हम समझाने के लिए वीडियो में आपके सामने उपस्थित हुए हैं। इसी प्रकार पटना से दिल्ली अब श्रमजीवी एक्सप्रेस का देखिए है, पटना से दिल्ली का स्लीपर का 550 रुपये, AC 3 का 1410 रुपये, AC 2 का 1985 रुपये और AC फर्स्ट क्लास का 3320 रुपये। इसका टाइमिंग है पहुंचाने का श्रमजीवी का 18 घंटा 10 मिनट। अमृत भारत 610 रुपये में है, स्लीपर ट्रेन पहुंचाती दिल्ली 13 घंटा 10 मिनट मात्र पटना से दिल्ली अमृत भारत। तो और एक स्पेशल ट्रेन है पटना दिल्ली का स्पेशल है 03293, 15 घंटा 50 मिनट में, मतलब करीब 16 घंटा पहुंचाती है। लेकिन गया से होकर के जो जा रही है 23 घंटा 24 घंटा पहुंच जाती है। इस प्रकार की जो स्थिति है यात्रियों को झेलनी पड़ती है। ठीक है, विशेष त्योहार जब दशहरा दिवाली छठ वगैरह होता है या देश के अन्य हिस्सों में कोई महत्वपूर्ण त्योहार अगर होता है, गर्मी की छुट्टी में लोग इधर से उधर आना जाना करते हैं, आप स्पेशल ट्रेन अगर देते हैं तो स्पेशल सुविधाएं भी दीजिए, समय का बचत कराइए। तब नहीं तो देखते हैं ना कि अब बहुत सारी ट्रेन 300-400 सीट अंतिम समय तक खाली रह जाता है। उसके पीछे रीजन यही है, अगर ट्रेन का किराया ज्यादा आप ले भी रहे हैं प्रीमियम टाइप या तत्काल टाइप, तो टाइमिंग जो है सो कम कीजिए। अगर टाइमिंग आप 1.5 गुना 2 गुना का टाइमिंग रखेंगे, किराया भी ज्यादा रखेंगे, तो यात्री पहली पसंद तो वो नहीं हो सकती है। तो रेलवे के जो भी पदाधिकारी हैं, हम प्रयास करेंगे रेल मंत्रालय तक के इस मसले को पहुंचाने का, ये वीडियो को। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में जब भी स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी, मतलब अभी जो चल रहा है 15 अप्रैल से 15 जुलाई के बीच में करीब 18,000 ट्रिप स्पेशल ट्रेनों का परिचालन विभिन्न रेलखंडों पर पूरे देश भर में किया जा रहा है। अधिकांश ट्रेनों की स्थिति वही है कि जो शेड्यूल जो एक सामान्य जो सफर का जो टाइमिंग होता है उससे 1.5 गुना 2 गुना तक का समय यात्रियों को देना पड़ रहा है, किराया भी ज्यादा देना पड़ रहा है। इससे बचने की जरूरत है और कुछ वैसा व्यवस्था की जाए ताकि लोगों को शिकायत का मौका रेलवे के प्रति न मिल पाए। सुविधाएं क्या मिल रही है, नहीं मिल रही है, अधिकांश लोग चाहते हैं कम समय में हो, सुविधाएं कुछ कम भी मिले तो हम पहुंच जाएं, वो बेहतर है। किराया कुछ लग भी जाए तो कोई दिक्कत है। टाइम का बचत हर लोग चाहते हैं और वही टाइम बहुत ज्यादा किल किया जा रहा है, किराया भी ज्यादा लिया जा रहा है। इसमें कुछ सुधार की गुंजाइश अगर रेल मंत्रालय तक या रेलवे के वरीय पदाधिकारियों तक ये वीडियो पहुंचता है तो हमें लगता है आने वाले दिनों में कुछ इसमें सुधार का प्रयास किया जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। एक अपील की, अगर अब तक आपने नवादा लाइव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बजा लेंगे, वीडियो अच्छा लगेगा लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।